हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीयूटी पीजी के लिए जो आप बीएचयू की काउंसलिंग करवा रहे हैं। तो उसके अंदर तीन मेजर डिपार्टमेंट की बात करेंगे। उसके अंदर हमारा एग्रोनॉमी रहने वाला है, प्लांट ब्रीडिंग और सॉइल साइंस। इन तीन मेजर डिपार्टमेंट की बात करेंगे बीएचयू में, और इनका क्या मतलब कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है तीनों में से बीएचयू के अंदर, तो उसकी बात करने वाले हैं। और मैं इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार और बता दूं कि डिपार्टमेंट चॉइस आपके ऊपर है। मैं एक बार जनरल रिव्यू आपको दे रहा हूं। आप मेरे मतलब कि अकॉर्डिंग समझ के आप अपना डिसीजन मत लीजिए कि ये डिपार्टमेंट अच्छा है कि आप लोग एडमिशन ले लेंगे। बाद में आपका अगर इंटरेस्ट नहीं बनता है उस डिपार्टमेंट में और आपको फिर मतलब कि अच्छा नहीं लगेगा, आपके मार्क्स कम रह जाएंगे और आपके अगर पीएचडी भी करते हैं तो आपका उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो वो सब कुछ पहले आपके डिसाइड करना है, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, आप अच्छी रिसर्च किस डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको सोचनी है। तो मैं एक जनरल रिव्यू आपको देने वाला हूँ जो कि तीन डिपार्टमेंट हमारे बीएचयू के हैं, जिसमें एग्रोनॉमी है, सोइल साइंस और हमारा एक प्लांट ब्रीडिंग रहने वाला। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे एग्रोनॉमी की। तो एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट जो बीएचयू का है वो थोड़ा टाइट डिपार्टमेंट है। मतलब कि वहाँ आपको अगर मार्क्स स्कोर करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब कि वहाँ मतलब कि यूँ समझ लीजिए, अगर सेमेस्टर मार्क्स में आप अदर डिपार्टमेंट में 85 आपका बन रहा है तो बीएचयू में आपका 77 78 एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में बनेगा। मतलब कि वहाँ थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है, क्लासेस भी आपकी रेगुलर लगेगी और आपको प्रैक्टिकल वगैरह के लिए भी कभी कभी 8 बजे कभी कभी 9 बजे के आसपास आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। और फील्ड जो है एग्रोनॉमी का, वहाँ पे आपको पता है एग्रोनॉमी लिया है तो आपको फील्ड पे ही मतलब रिसर्च होगी। और तो वो डिपार्टमेंट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है, वो किस साइकिल से आप जा सकते हैं, उसमें कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन क्लासेस आपकी रेगुलर रहेगी, उसके अंदर थोड़ा स्ट्रिक्टनेस डिपार्टमेंट में रहेगा। आपकी रेगुलर क्लासेस लगेगी और आपको जब मार्क्स मिलेंगे तो भी आपको मतलब कि पूरी आपकी कॉपी अच्छे से पढ़ के उसके बाद में ही वहाँ पे मार्क्स मिलते हैं। वहाँ सारे टीचर थोड़े स्ट्रिक्ट है, तो उससे आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिलता है। बाकी आपका जो है कि आप कैसा लिख रहे हैं उस सारी चीज़ें डिपेंड करता है, बाकी सीखने को ही मिलता है। दूसरा डिपार्टमेंट है वो प्लांट ब्रीडिंग है। प्लांट ब्रीडिंग एग्रोनॉमी से थोड़ा ठीक है। उसमें अगर आप अगर फील्ड वर्क करने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप लैब वर्क करने में इंटरेस्टेड है, तो आप प्लांट ब्रीडिंग की तरफ भी जा सकते हैं। लैब वर्क का मतलब ये नहीं है कि अगर आप प्लांट ब्रीडिंग लेते हैं तो आपको क्रॉप नहीं लगानी पड़ेगी फील्ड के अंदर। तो फील्ड के अंदर क्रॉप भी लगानी पड़ सकती है। आप डिपेंड करता है आपके एडवाइजर कौन है, आपका टाइटल ऑफ रिसर्च क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कैसा वर्क आपको मिल रहा है। अगर लैब वर्क मिलता है तो आपको लैब में ही काम करना पड़ेगा, अगर फील्ड मिलता है तो फील्ड पे काम करना पड़ेगा प्लांट ब्रीडिंग में। और मे भी दोनों में भी काम करना पड़ सकता है, डिपेंड करता है। आप फील्ड पे भी करना पड़ेगा, साथ में लैब में भी करना पड़ेगा, कैसा आपका रिसर्च टाइटल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मार्क्स की बात रही क्लासेस के, थोड़ा इतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना एग्रोनॉमी है, थोड़ा ठीक है, थोड़ा इतना ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट नहीं है। उसके बाद में आता है सोइल साइंस। सोइल साइंस के अंदर अगर बात करें तो ये दोनों डिपार्टमेंट में से कम स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे क्लासेस भी थोड़ी कम लगती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी यूँ नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल क्लासेस नहीं लगती, क्लासेस लगती है लेकिन थोड़ा स्ट्रिक्टनेस कम रहता है, थोड़ा और मार्क्स अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। मतलब कि इतना आपका टीचर उतना वो स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाएगा कॉपी चेक करने के टाइम में कि आपका थोड़ा बहुत नंबर वगैरह थोड़े ज़्यादा काटने। ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि आपको फ्री में नंबर दे लेंगे। मैं तीनों डिपार्टमेंट में से किसी भी बुराई नहीं कर सकता, बस थोड़ा सा मैं एवरेज में डिफरेंस बता सकता हूँ कि इस डिपार्टमेंट में ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है। बाकी बीएचयू है तो टीचर भी अच्छे ही हैं, सारे डिपार्टमेंट में अच्छे हैं, मार्क्स भी उसी हिसाब से देते हैं जैसा आप लिखोगे, लेकिन थोड़ा सा मैं माइनस आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। और सॉइल साइंस में भी ऐसा ही है, अगर आपको लैब का काम करना है तो लैब में भी काम मिलेगा, साथ में फील्ड का काम करना है तो फील्ड में भी काम मिलेगा। और बाकी डिपेंड करता है, सर्वे का काम भी मिल सकता है आपको, दूर पे जाके सॉइल सैंपल कलेक्ट करना फिर उनका एनालिसिस करना, वो भी मिल सकता है। डिपेंड करता है आपके एडवाइजर कौन है, आपका टाइटल ऑफ रिसर्च क्या है। कभी कभी होता है कि रिसर्च टाइटल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके जो गाइड होते हैं वो आपको बोल देते हैं कि आप अपना रिसर्च टाइटल देख लो, वो आपकी इच्छा अनुसार मिल जाएगा। कभी कभार होता है कि प्रोजेक्ट उनके पास होता हो तो उसमें आपको काम करना पड़ता है। वो फील्ड का भी हो सकता है, लैब का भी हो सकता है, इधर दोनों का भी हो सकता है या फिर सर्वे का भी हो सकता है। तो अगर आप प्लांट ब्रीडिंग और सॉइल साइंस की तरफ जाएंगे तो आपको दोनों डिपार्टमेंट में लैब प्लस फील्ड दोनों काम करने को मिलेगा। और एग्रोनॉमी में इतना लैब का काम नहीं है, सॉइल एनालिसिस का थोड़ा बहुत काम रहता है, बाकी फील्ड का ही काम रहता है, क्रॉप लगाना, वो सारी चीज़ें उस पर डिपेंड रहती है। और ये तीनों डिपार्टमेंट का रिव्यू है। एग्रोनॉमी थोड़ा सा टाइट है, उसके बाद में प्लांट ब्रीडिंग है, फिर आपका सॉइल साइंस है। और इंटरेस्ट आपका डिपेंड करता है, अगर आपका इंटरेस्ट अच्छा है तो कोई कितना ही टाइट हो आप अच्छे से उसको कवर कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर इंटरेस्ट पे। तो पहले आप इंटरेस्ट देखिएगा, बाद में मेरी बात को समझिएगा। तो आप अगर आपका इंटरेस्ट तीनों डिपार्टमेंट है उसके बाद में आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो। स्कोप की बात रही तो स्कोप ज़्यादा वेरी नहीं करता है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो एग्रोनॉमी और प्लांट ब्रीडिंग आप जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में आपका प्लेसमेंट हो सकता है सीड कंपनी वगैरह में। और सॉइल में भी है, फर्टिलाइजर वगैरह में, पर इतना थोड़ा कम है। और बाकी
गवर्नमेंट सेक्टर में तो बराबर ही है लगभग, कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है। बाकी डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। जैसे राजस्थान में ARO की वैकेंसी आती है तो वो सॉइल की थोड़ी ज़्यादा आती है, तो वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देना। बाकी MSc के बारे में आप PhD में जाना चाहते हो तो आप अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उसको डिपार्टमेंट को चूज करिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन अगले 3 डिपार्टमेंट या 4 डिपार्टमेंट जो नेक्स्ट है उसकी बात करेंगे। 3 मेजर डिपार्टमेंट, इसके बारे में जो प्लांट पैथो और एंटो जो डिपार्टमेंट है उनकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।